चलिए आज बात करते हैं 4500 साल पुराने एक ऐसे रहस्य की जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी महान सभ्यता जो बिना किसी किसी युद्ध या हमले के निशान छोड़े बस खो गई। हमारे पास जो भी जानकारी है वो सिर्फ पुरातात्विक सबूतों पर आधारित है। तो आइए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। और ये पहेली इसलिए भी गहरी है क्योंकि ये सभ्यता अपने समय से आप कह सकते हैं सदियों आगे थी। इनकी जो शहरी योजना थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो आज भी हैरान करती है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनके शहर। हाँ, हम आज भी ट्रैफिक और ड्रेनेज से जूझ रहे हैं और वो लोग 4500 साल पहले ग्रिड सिस्टम पर बसे शहर बना चुके थे। बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। और हर घर में अपना बाथरूम। हाँ, और वो भी भूमिगत नालियों से जुड़ा हुआ। ये कमाल की बात है। कमाल है ना। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये उनकी सामाजिक व्यवस्था को भी दिखाता है। सोचिए, मिस्र में विशाल पिरामिड बने, मेसोपोटामिया में राजाओं के भव्य महल, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं मिलता। कोई शाही कब्र नहीं, कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं। हथियार भी तो बहुत कम मिले। सही बात है। लगता है उनकी असली ताकत हथियार नहीं बल्कि सामाजिक इंजीनियरिंग थी। एक ऐसा सिस्टम जहां शायद दिखावे की जरूरत ही नहीं थी। बिना राजा के इतना अनुशासन, ये तो और भी अजीब लगता है। पर अगर वो इतने संगठित थे तो उन्होंने अपनी कोई पहचान तो छोड़ी होगी, कोई लिखाई। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी एक लिपि है जो मोहरों पर मिलती है, बर्तनों पर मिलती है। पर उसे कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। नहीं, जैसे मिस्र की लिपि को समझने के लिए रोजेटा स्टोन मिल गया था। अच्छा। यहाँ ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हाल ही में जेनेटिक अध्ययनों से एक बहुत बड़ा राज खुला है। जेनेटिक्स से? वो कैसे? राखी गढ़ी में जो कंकाल मिले हैं उनके डीएनए से ये साबित हुआ है कि ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। ये यहीं के भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे। उन्होंने ये सब कुछ अपने दम पर बनाया था। अपने दम पर। गजब है। और अपने दम पर उन्होंने इंजीनियरिंग के भी चमत्कार किए। मैंने धोलावीरा के बारे में पढ़ा है। हाँ, धौलावीरा, जहां बारिश के पानी को जमा करने के लिए पत्थर काटकर विशाल जलाशय बनाए गए थे। तो वो तो आज के वाटर हार्वेस्टिंग जैसा है। उससे भी ज्यादा उन्नत लगता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये सर्वाइवल का विज्ञान था। वो जानते थे कि पानी ही जीवन है। और वो सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं थे, वो एक व्यापारिक महाशक्ति भी थे। व्यापारिक महाशक्ति? हाँ, मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सिंधु घाटी को मेलुहा कहा गया है। वहां के एक राजा सारगोन ने तो लिखा है कि मेलुहा से जहाज उनके यहाँ लंगर डालते थे। अच्छा, तो ये एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे। बिल्कुल, ये समुद्री व्यापार में माहिर थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी उन्नत, संगठित और सफल सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए, जो भी सबूत हैं वो किसी बाहरी आक्रमण या किसी बड़े युद्ध की तरफ तो इशारा नहीं करते। तो फिर? सारे सबूत एक ही दिशा में जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हाँ, लगभग 4000 साल पहले मॉनसून का जो चक्र था वो बिगड़ने लगा। वो धीरे धीरे कमजोर होता गया और घग्गर, हाकरा जैसी विशाल नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती भी मानते हैं, वो सूखने लगी। तो ये कोई एक रात में हुआ प्रलय नहीं था? नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो शायद सदियों तक चली। सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, वो बिखर गई। जब शहरों में पानी और खेती के संसाधन कम हुए तो लोग छोटे छोटे समूहों में पूरब की ओर चले गए, गंगा यमुना के मैदानों की तरफ। तो वो लोग मरे नहीं, बस उनकी जीवन शैली बदल गई। बिल्कुल, और वो नई संस्कृतियों में घुल मिल गए। तो सिंधु घाटी की कहानी सिर्फ एक प्राचीन सभ्यता के उदय और पतन की कहानी नहीं है। नहीं, ये प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते और अनुकूलन की भी कहानी है। और शायद एक बहुत बड़ा सबक भी है इसमें। हाँ, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि उन्नति के लिए युद्ध जरूरी नहीं है। उन लोगों ने अपनी ऊर्जा हथियारों पर नहीं बल्कि व्यापार, साफ सफाई और जल प्रबंधन पर लगाई। ये विचार आज भी सोचने में मजबूर करता है ना, कि एक समाज की असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। सैन्य शक्ति या फिर अपने नागरिकों का बेहतर जीवन।